हेलो एवरीवन, वेलकम टू बानू स्टडी स्पॉट। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप्स टू फॉलो ड्यूरिंग एग्ज़ाम और एग्ज़ाम हॉल में कौन से स्टेप्स फॉलो करना है बताऊंगी। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मतलब प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकते हैं उस क्वेश्चन पेपर्स को कलेक्ट कर लो। उन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डिटेल स्टडी करके कौन सा टॉपिक आया था कौन सा नहीं, एक ब्लूप्रिंट बना लो। ब्लूप्रिंट मतलब कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये पता कर लो और अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ और उसको भूलो मत। देन एग्ज़ाम की तैयारी तो हो गई, अच्छे से पढ़ाई भी हो गई, और जो टॉपिक बार बार पढ़ने से समझ में ही नहीं आता उसको लास्ट मोमेंट में बायहर्ट मत करो। बिकॉज़ वो टॉपिक याद करने के चक्कर में या बायहर्ट करने के चक्कर में आप जो ऑलरेडी टॉपिक पढ़े हो उसको भी भूलने के चांसेस रहते हैं। जो भी अच्छे से मतलब 100% श्योर हो सिर्फ उतना दिमाग में रखो। एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम हॉल को थोड़ा जल्दी जाओ। थोड़े लोग क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में जाते हैं और लेट होने के वजह से जो भी प्रेशर उनके दिमाग में होता है उससे पढ़ा हुआ भी कंफ्यूज हो सकता है या फिर भूलने के चांसेस होते हैं। एग्ज़ाम के एक दिन पहले अपना हॉल टिकट, पेन्स और जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए सबको चेक करके रख लो। एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाने के बाद अपने प्लेस में जो भी रजिस्टर नंबर है उसके अकॉर्डिंग बैठ जाओ। अब एक सीन बताती हूँ। टोटल 30 स्टूडेंट्स होते हैं एक रूम में, और एक टीचर एट ए टाइम सबको एक साथ क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना तो ये तो पॉसिबल नहीं है। टीचर क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को जो फर्स्ट बैठा है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, और जो स्टूडेंट लास्ट में बैठा है वो स्टूडेंट जो क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मिल गया है उसका फेस देखेगा। अगर उसके फेस पर स्माइल है तो क्या समझेगा वो कि क्वेश्चन पेपर इजी है, और एल्स इजी नहीं है। तो क्या करना है, जब टेंशन होती है तो ऑब्वियसली उस वक्त जो भी पढ़ा है उसको भूल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से सुनी हूँ, बोलते हैं मैम मैंने तो ये सब कुछ पढ़ा था लेकिन एग्ज़ाम में भूल गई। फिर घर आके बैठे तो याद आ गया। अब उसके पेरेंट्स से भी उसको डांट पड़ती है कि एग्ज़ाम में तुम कैसे भूल गए। लेकिन सच में जब टेंशन होती है, जब प्रेशर पड़ता है तो भूल जाते हैं। तो क्या करना है, एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ, मतलब एक टेक्निक बताती हूँ, उसको फॉलो करके देखो। तो जो आपके हैंड्स के फिंगर्स हैं उसके बीच में जो स्पेस है उसको वेब कहते हैं। दोनों हैंड्स के फिंगर्स को क्रॉस करने से प्रेशर क्रिएट होता है, उसको प्रेशर पॉइंट कहते हैं। तो ये 3 टाइम्स फिंगर्स क्रॉस करो और छोड़ो, ऐसे 3 टाइम्स करो, एंड देन डीप ब्रीथ करो 3 टाइम्स, एंड आप देख सकते हो कि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। अब आपको आंसर शीट मिल गया, तो जो स्पेस है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड देन जो भी लिखना है उसको ध्यान से फिल करो, एंड देन क्वेश्चन पेपर मिल गया। तो जो टाइम फिक्स है क्वेश्चन पेपर रीड करने को उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता है टिक कर लो, एंड देन सेकेंड का आता है टिक कर लो, देन थर्ड क्वेश्चन रीड करो, अगर आता है तो उसको भी टिक कर लो, ऐसे 1 बाय 1 टिक करते जाओ। अब फर्स्ट वो क्वेश्चन अटेंड करो जिसका आंसर आपको पूरा आता है। जो आधा आता है उसको फर्स्ट शीट में मत लिखा करो, बिकॉज हम सबको पता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन। वैसे ही जो आपका आंसर शीट का फर्स्ट पेज होगा उसमें ही बैड इम्प्रेशन मत क्रिएट करो, ऐसा करने से मार्क्स कम आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट मेन में 5 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन का आंसर तो आपको पूरा आता होगा। तो क्वेश्चन नंबर डालो और उसको अच्छे से लिखो, एंड हैंड राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि इवैल्यूएटर के पास आपका सिर्फ एक आंसर शीट इवैल्यूएशन करने के लिए नहीं होता। दिन में इवैल्यूएटर को 30 से 32 पेपर्स का इवैल्यूएशन करने को रहेगा। अब ड्यूरिंग इवैल्यूएशन क्या होता है कि जो इवैल्यूएटर रहता है वो आपका आंसर शीट का फर्स्ट शीट में जो भी फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड किए होंगे उसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगर करेक्ट है तो चलो ये तो क्वेश्चन नंबर भी करेक्ट है आंसर भी करेक्ट है, तो आपको आउट ऑफ 5, अगर उसका 5 मार्क्स है तो 5 मार्क्स फुल मिल जाएगा।
सेकेंड क्वेश्चन भी देखते हैं, अगर वो भी करेक्ट है तो क्वेश्चन नंबर आंसर उसका भी 5/5 मिल जाएगा। तो अब इवैल्यूएटर के माइंड में एक बात तो क्लियर होगा कि ये ब्राइट स्टूडेंट है। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, अगर वो करेक्ट है तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो ऑलरेडी उनके माइंड में एक बात तो पक्का है कि ये ब्राइट है स्टूडेंट, तो वो मार्क्स उधर कट करने के लिए नहीं ट्राई करेंगे। ऐसा करने से एक्चुअल में जो आपके मार्क्स होने चाहिए उससे 3 to 4 मार्क्स तो ज़्यादा मिल जाते हैं। आपको तो कोई नेगेटिव इवैल्यूएशन नहीं है, कौन सा भी क्वेश्चन स्किप मत करो, हर एक क्वेश्चन अटेंड करो। पूरा लिख के होने के बाद और एक बार क्रॉस चेक करो, लाइक स्पेलिंग सब कुछ करेक्ट है, डायग्राम के पार्ट सही से मेंशन है, और जो भी इम्पोर्टेंट मेन आंसर्स हैं उसको अंडरलाइन करो। अब थोड़े क्वेश्चन का आंसर आपको आधा पता होता है, नेक्स्ट अगर आप वैसे ही छोड़ देते हो तो आप भूल जाओगे लास्ट में उसको अटेंड करने का, इसलिए क्रॉस चेक करने के टाइम वो मिल जाएगा तो याद करो बैठकर। जो आपको 3 आवर होगा एग्ज़ाम का उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर लो। थोड़े बच्चों को एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने की जल्दी रहती है, ऐसे जल्दी मत करो। लास्ट में जब आप टीचर को पेपर हैंड ओवर करोगे तब भी एक बार जो भी आपके एडिशनल शीट्स हैं एंड देन सीरियल वाइज उसको अरेंज करके टैग प्रॉपर किए हो या नहीं वो भी एक बार चेक करो। अब एग्ज़ाम हॉल के बाहर आने के बाद फ्रेंड से डिस्कस करते हुए मत ठहरो, तुमने क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या नहीं लिखा, ऑलरेडी लिख के हो गया है ना, पेपर भी दे दिया, तो डिस्कशन करने से क्या फ़ायदा होगा आपको। अब उसको डिस्कस करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ आपके फ्रेंड बोलेंगे कि अरे ये तो रॉन्ग लिख दिया तुमने, तो तुम्हारे दिमाग में वही रिपीट होता रहता है, मैंने तो रॉन्ग लिखा है, मेरे मार्क्स कम होंगे। ऐसे जो टेंशन होता है ना तो नेक्स्ट पेपर पे इसका रिफ्लेक्ट पड़ेगा। इसलिए एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने के बाद डायरेक्ट घर जाओ, नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो भी है उसकी तैयारी करो। पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड से डिस्कस कर लो, तब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट कल एग्ज़ाम है और आज के पेपर के बारे में डिस्कशन से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ऐसे एग्ज़ाम की प्लानिंग करो और ट्राई करके देखो, ये टिप्स ज़रूर आपको काम आएंगे। अगर आपको चैप्टर ही समझ नहीं आया तो डायरेक्टली अपने टीचर के पास जाओ और पूछो, सर ये मुझे समझ नहीं आया, फिर से एक बार एक्सप्लेन करो। तो वो टीचर ज़रूर से आपको एक्सप्लेन करेंगे, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। एक बार समझ आया तो हाँ ठीक है, वरना और एक बार पूछने में भी आप कुछ भी पीछे मत हटो। स्पेशली जो टॉपिक आप बार बार टीचर को एक्सप्लेन करने को बोलेंगे वही टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहता है। एंड सम पॉइंट्स अब बता रही हूँ ना वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है टेंशन कब होता है, जो टॉपिक है वो समझ नहीं आया तो, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, जो पढ़ा है वो याद नहीं हुआ तो। एंड थर्ड पॉइंट, जो याद है वो करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखना नहीं आया तो इधर टेंशन होगी। इसलिए मैं जो भी टिप्स आपको बोली हूँ उसको फॉलो करके देखो और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से स्कोर करो। ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगी। अगर ऐसा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक करो।